हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल नए क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, बाल विकास से तात्पर्य है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो बाल विकास से तात्पर्य है बालक एवं बालिकाओं दोनों के विकास से। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल विकास के अंतर्गत अबोध बच्चों के लालन पालन एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक एवं बालिका दोनों ही समाहित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, वाटसन महोदय के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है। बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को यह आवश्यक है कि वह विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करें। अगला प्रश्न कह रहा है, विकास इनका उत्पाद होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो विकास किसका उत्पाद होता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम तथा परिपक्वता का उत्पाद होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है। तो याद आपको रखना है कि 6 वर्ष का जब शिशु होता है तो लगभग 6 वर्ष की आयु में बच्चे का मस्तिष्क का आकार परिपक्व हो जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। अध्यापन विज्ञान विभिन्न प्रकार की शिक्षण कलाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि विलियम जेम्स महोदय द्वारा मनोविज्ञान सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। तो किस लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, उन सभी के लिए आवश्यक है जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके द्वारा बच्चों को शिक्षण देने के लिए उसके मस्तिष्क की ग्रहण क्षमता एवं अन्य सहयोगी तथ्यों की जानकारी मिलती है, जिससे कि शिक्षण की प्रक्रिया सफल हो और प्रशिक्षु को तथ्यों का सम्यक बोध हो जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो सर्वे परीक्षण आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वे परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रयोगात्मक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक की अगर बात करें तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वुड महोदय को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है। तो याद रखिए दोस्तों, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक माता होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे की सबसे पहली शिक्षक माता होती है, जो जन्म से लेकर बड़े होने तक किसी भी प्रकार के कार्य करने की प्रक्रिया सिखाती है। यह दूध पीने से लेकर सोने, चलने, हंसने आदि रूपों में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चों को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण।
मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो बच्चा माँ का दूध पीकर पौष्टिक आहार एवं निरोगता को प्राप्त करता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्य आश्रित होते हैं क्योंकि। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। शारीरिक विकास के अनुसार ही बच्चे में क्रियाशीलता और कल्पनाशीलता बढ़ती है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, अतः दोनों का विकास अन्योन्याश्रित है। अगला प्रश्न कह रहा है बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है क्योंकि। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि बालक और बालिकाओं के विकास की दर जो होती है वो अलग होती है क्योंकि, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। बालक एवं बालिकाओं दोनों की शारीरिक संरचना प्रकृति ने उनकी आवश्यकता अनुसार बनाई है, फलतः दोनों का विकास शारीरिक तथा मानसिक उसी के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। अगला प्रश्न कह रहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वुड महोदय के द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो कि बच्चे का यदि मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराकर शारीरिक एवं मानसिक विकास की विसंगति को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रायः थोड़े बहुत अंतर के साथ उम्र एवं शरीर के समानुपातिक ढंग से बच्चों में मानसिक विकास कुछ अंतर के साथ एक जैसा होता है, फलतः कुछ बच्चे तेजी से तो कुछ बच्चे धीमे से सीखते हैं, परंतु विसंगति अधिक होने पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण जरूरी है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो याद रखिए दोस्तों, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी कलकत्ता में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिए 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि पूर्व परिवर्तन का स्थान नए परिवर्तन जब ले लेते हैं तो पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल ने। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को विश्लेषित किया। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कोई बच्चा अपनी वय के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह किसका प्रभाव होगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है। अगला प्रश्न कह रहा है मिल्टन की यह उक्ति की बचपन की विकास प्रक्रिया मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जैसे सुबह पूरे दिन की स्थिति का संज्ञान देती है। तो इसका तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि प्रारंभिक जीवन के गुण परिस्थितियां एवं पर्यावरण भावी जीवन की गति को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि एन सेन गुप्ता ने भारत में प्रथम मनोविज्ञान
प्रयोगशाला की स्थापना की थी। लास्ट प्रश्न कह रहा है समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम जो संस्था है वह है घर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।